नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। आज यहाँ जैसे कि आपको पता है अकाउंटेंसी 12th में पार्टनरशिप में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चल रहा है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, रिटायरमेंट। तो ये रिटायरमेंट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो कि विजयपाल सिंह की बुक का 7वां प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि हरि और श्याम एक व्यापार में साझेदार हैं और 3/5 और 2/5 के अनुपात में अपना लाभ हानि बांटते हैं। उसके बाद इनकी बैलेंस शीट दी गई है और बैलेंस शीट के बाद बताया गया है कि श्याम अस्वस्थ होने के कारण व्यापार से अवकाश ग्रहण कर लेता है। यानी हरि और श्याम दो पार्टनर थे जिसमें श्याम अस्वस्थ हो जाता है और फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है और हरि उसके भाग को क्रय कर लेता है। ये बात की बात है। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे। वो कह रहे हैं कि संपत्तियों का और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार किया गया है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये डेबिट पक्ष होता है किसी भी अकाउंट का, ये क्रेडिट पक्ष होता है किसी भी अकाउंट का। जो भी अकाउंट हम बनाते हैं, चाहे वो एसेट्स के हों, चाहे लायबिलिटीज़ के हों या अदर हों नाम मात्र के, तो यहाँ पर संपत्तियों की कमी और यहाँ पर संपत्तियों की वृद्धि आती है। तो इसमें यह कहा गया है हिरास प्लांट और मशीनरी पर 7.5% और रहतिये पर 15% काटा गया है। यानी प्लांट और मशीनरी का और रहतिये का दोनों का ही मूल्य कम हो रहा है। और जब संपत्तियों के मूल्य कम होते हैं तो उन संपत्तियों को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। जब संपत्ति बढ़ती है तो डेबिट होती है और जब संपत्तियां घटती हैं तो क्रेडिट होती हैं। तो वो कह रहे हैं प्लांट मशीनरी 7.5% और स्टॉक 15%। ये डेबिट पक्ष है, डेबिट, और ये क्रेडिट। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 7.5% और टू स्टॉक रहतिये का मूल्यांकन। तो स्टॉक अकाउंट या ऐसे लिख सकते हैं। तो प्लांट मशीनरी है, इसमें बुक में 20,000 और 20,000 का 7.5% आता है तो कितना, 1500। 20,000 का 7.5% आएगा 1500, क्योंकि 10% 2,000 आएगा, फिर उसका आधा करके 5% निकाल कर देंगे इसको। रहतिया 15% का काटा गया तो रहतिया है 16,000 का और 16,000 का 15% आएगा 2400। 8 या 2400, ठीक है। दोनों ही संपत्तियां प्लांट मशीनरी क्रेडिट हुई है और क्रेडिट डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। टू उधर आता है, बाई इधर आता है। दोनों संपत्तियां कम हुई, मैंने उसकी परसेंटेज जितनी कम हुई है वो निकाल के मैंने यहाँ लिख दी है। आगे कह रहे हैं कि देनदारों पर 5% से अशोध्य और संदिग्ध ऋण संचिति बनाइए। तो ये इससे भी देनदार कम होते हैं तो ये भी यहीं आएगा। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्टर्स लिखते हैं वैसे तो इसको, तो मैं केवल BD लिख देता हूँ, बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, देनदारों पर 5%। देनदार दे रखे हैं इसमें 15,000 के और 15,000 का 5% आएगा 750। ये तीन संपत्तियों में कमी हुई है तो तीनों को ही क्रेडिट कर दिया। आगे कह रहे हैं लेनदारों पर 2% कटौती के लिए संचित किए गए हैं। अब लेनदारों पर कटौती के लिए संचित किए गए हैं यानी उनको भी पेमेंट नहीं किया जाएगा 2% के बराबर। तो ये दायित्वों में कमी हो गई। लेनदार हमारे क्या है, दायित्व, और दायित्व में क्या हो रहा है, कटौती होने से कमी हो रही है। तो संपत्तियों में कमी इधर और दायित्वों में कमी इधर लिखते हैं। और जब क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे तो क्रेडिट तो लिखेंगे नहीं, बाई लिखेंगे। बाई डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो या केवल क्रेडिटर्स लिख सकते हो। बाई डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 2%। तो इसमें लेनदार दिए हैं 7,500 और 7,500 का 2% आएगा 150 रुपये। बाकी इसमें कोई भी समायोजना नहीं है। अब हम देखते हैं कि इधर का टोटल ज़्यादा है, यानी हमें संपत्तियों के मूल्य ज़्यादा कम हुए हैं, तो इसका मतलब है ये हमें लॉस होगा। और जब हम लॉस पार्टनर्स में बांटेंगे तो उनकी पूंजी क्या हो जाती है,
कम हो जाएगी, और जब पूंजी कम होती है तो डेबिट होती है, बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। इस पर भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ वाला फॉर्मूला लागू होता है, जिसमें कमी वृद्धि के हिसाब से डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो जितना भी लॉस हुआ है इसमें बांट देंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू, ये लाइन ना लिख के आप डायरेक्ट उनके नाम में भी लिख सकते हैं, जो हैं बाई हरीश कैपिटल अकाउंट और बाई श्याम्स कैपिटल अकाउंट, या केवल इतना भी लिख सकते हैं, बाई लॉस ट्रांसफर टू हरी को कितने मिलेंगे, हरी कैपिटल, और दूसरा है श्याम्स कैपिटल। देख लेते हैं इसका अंतर कितना आया है, इसे टोटल जोड़ दीजिए, 0, 5, ये हो गए 16, हासिल 1, और ये 3 और 1 4, 46 50। अब 46 50 में 150 वो वाले घट जाएंगे, ये आएगा कितना 4500। 4500 का क्या हुआ, ये हुआ है लॉस, 4500 का लॉस हुआ है। लॉस इनके रेशो में बढ़ जाएगा, और इनका रेशो है 3/5 और 2/5। तो 3/5 और 2/5 में यदि बटेगा तो ये बटेगा 2700 और 1800। देख लेते हैं एक बार 4500 कैसे बटेगा, 4500 गुणा 3/5 और 4500 गुणा 2/5, ठीक है। 5 ने 4500, 900, 9 तिया 2700 और 9 दूनी 1800, इतना ही मैंने बताया था। तो ये आएगा 2700 इसको मिल जाएंगे, इसके हिस्से में आएंगे, और 1800 इसके हिस्से में आएंगे। दोनों को लॉस बांट दिया तो टोटल हमारा इक्वल ही आएगा। अगर हमारा 16 और ये 4, ये 46 50, ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हमें लॉस हुआ और लॉस दोनों पार्टी में बांट दिया। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसकी लाइन मैंने पहले से ही तैयार कर रखी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब देखते हैं, इसको देख लेते हैं, ये मैंने रफ किया है, कभी आप उसी में आपको कर दें। अब आते हैं यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कोई सा भी अकाउंट बनाओ, उसके ओपनिंग बैलेंस ही लिखे जाते हैं। इस बैलेंस शीट में यदि मैं कोई सा भी अकाउंट यदि बनाऊंगा सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं इसका ओपनिंग बैलेंस कहलाता है ये लिखूंगा। तो इसमें मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, जिसमें इनकी ओपनिंग बैलेंस कैपिटल कितनी है, हरी की है 20,000 और श्याम की है 15,000। इसको मैं यहाँ लिखूंगा बाई बैलेंस BD, ब्रॉड डाउन यानी नीचे लाए। कितना है, हरी की है 20,000 और श्याम की है 15,000। हरी की कैपिटल 20,000 और श्याम की है 15,000, ठीक है। और देखते हैं इसमें सामान्य संचिति दी है। सामान्य संचिति भी यदि पार्टनर्स में बटेगी तो इससे क्या होगा, उनकी पूंजी बढ़ जाएगी। तो पूंजी बढ़ने से उधर ही लिखी जाएगी। जब पूंजी बढ़ती है तो मैंने बताया था पहले भी, इधर आती है क्रेडिट पक्ष में, और जब घटती है तब आती है वो डेबिट पक्ष में, क्योंकि पूंजी एक लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ जब बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, मैंने पहले बताया था, और घटती हैं तो डेबिट होती हैं। उधर लिखेंगे तो बढ़ेगी, इधर लिखेंगे तो घटेंगे। तो सामान्य संचिति बांट दो बाई रिजर्व अकाउंट। ये सारी चीज़ें उनके रेशो में ही बटेंगी, जो कि इनका रेशो था 3/5 और 2/5। पहला है हरी और दूसरा है श्याम। तो हरी और श्याम के हिसाब से इसमें बटेंगे। तो ये कितनी दे रखी है, 15,000। तो 15,000 को इससे बांटेंगे 9 और 6, ये बढ़ जाएंगी 9,000 और 6,000, ठीक है। 15,000 गुणा 3/5 और 15,000 गुणा 2/5 के हिसाब से मैंने रिजर्व बांट दिया। अभी इसमें गुडविल भी बटेगी। गुडविल से पहले हम एक एंट्री और कर लेते हैं, ये वाली। ये हमें लॉस हुआ है, और यदि लॉस पार्टनर्स के कैपिटल में जब ट्रांसफर होगा तो इससे उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और घट जाएगी तो उस कॉलम में नहीं आएगी, वो आएगी इधर। तो किस चीज़ का लॉस था, ये रिवैल्यूएशन का। तो इसे लेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है ये, इसे लॉस है। प्रॉफिट्स उधर बढ़ते हैं क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, और लॉस इधर बढ़ते हैं क्योंकि
इससे कैपिटल घटेगी तो ये कितना आया था दोनों का, इसका आया था 2700 और इसका आया है 1800। ठीक है, इसके अलावा ना तो कोई प्रॉफिट दिया है ना लॉस दिया है। अब हम गुडविल की यहाँ थोड़ी बात करेंगे, गुडविल की एंट्री कैसे की जाएगी, इधर ही देख लेते हैं। देखिए फर्म की गुडविल है 25,000, जो फर्म्स की गुडविल है वो है 25,000। हमें अवकाश के अंतर्गत जो साझेदार रिटायर होता है या जो साझेदार जाता है उसकी ख्याति की एंट्री से लेखा करना होता है। तो इस 25,000 में श्याम जा रहा है, ये श्याम जाएगा और श्याम का रेशो कितना है 2/5, यानी जो अब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उसके हिस्से की ख्याति से रिटायरमेंट के अंदर एंट्री की जाती है। तो एंट्री 25,000 से नहीं होगी, एंट्री होगी जो रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की ख्याति कितनी है। तो इसमें श्याम रिटायर हो रहा है तो श्याम के हिस्से की ख्याति निकालनी पड़ेगी हमें। तो 25,000 का कितना 2/5 यदि निकालेंगे 10,000 आएगा, ये कितना आया 10,000। 10,000 से एंट्री होगी। रिटायरमेंट में यही होता है, यदि फर्म्स की गुडविल दी होती है मोस्टली, तो जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उस फर्म की गुडविल से उसका हिस्सा निकालिए और वो हिस्सा जो शेयर्स बचते हैं पार्टनर्स उनके गेनिंग रेशो में यानी लाभ प्राप्ति अनुपात में बढ़ जाता है। इसमें एक बात कही गई है कि श्याम अस्वस्थ होने के कारण व्यापार से अवकाश ग्रहण करता है और हरि उसे क्रय कर लेता है, क्योंकि एक ही पार्टनर बचा, अब ये साझेदारी फर्म नहीं रहेगी, एकल व्यापार बन जाएगा। अब ये 10,000 रुपये कौन क्रय कर लेगा, हरि। तो श्याम को तो 10,000 रुपये मिलेंगे क्योंकि श्याम जा रहा है, लेकिन इस श्याम को 10,000 रुपये देगा कौन, जो कौन बचा व्यवसाय में श्याम के अलावा, हरि। तो श्याम को मिले तो श्याम की कैपिटल तो वहाँ बढ़ गई, लेकिन इस 10,000 का पेमेंट करेगा हरि, तो हरि की कैपिटल क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ 10,000 रुपये हरि की कैपिटल में से काटे जाएंगे। याद रखिए जो पार्टनर जाता है उसके वहाँ अमाउंट लिखी जाती है और जो पार्टनर शेयर्स बचते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स उनकी कैपिटल को यहाँ गुडविल को यहाँ लिखते हैं ताकि उनकी कैपिटल कम हो सके। तो ये लिखा है हरि, तो यहाँ लिखा जाएगा टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर मैंने एंट्री बताई थी कि जो पार्टनर्स शेष बचते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बाई कौन बचा, हरि, हरीज कैपिटल अकाउंट। याद रखिए जो शेयर्स बचते हैं वो डेबिट होते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी पूंजी कम होगी ना, उनकी पूंजी कम होगी, वो ख्याति का भुगतान कर रहे हैं, और जो जा रहा है उसको ख्याति का भुगतान मिलना है तो उसकी पूंजी क्रेडिट होगी क्योंकि उसकी पूंजी को बढ़ाना है। तो ठीक है, इसलिए ये एंट्री की गई है। बाकी अब सवाल में कुछ नहीं है। अब इसका श्याम का हिसाब लगा लेते हैं क्योंकि श्याम का पेमेंट करना है। तो श्याम का टोटल जोड़ लीजिए यहाँ, ये आया कितना 10, 15, 25 और 31,000 आया, 31,000। ठीक है, इसका भी हाथ के हाथ जोड़ ही लेते हैं और इसका आया 29,000। ठीक है, उसका 31,000 आया, 15, 6, 21 और 10, 31 और इसका आया 29,000। इसके अलावा अब इसका टोटल देखेंगे, तो इसका क्योंकि फर्म में ज़्यादा रुपए नहीं है, केवल 6,000 रुपये बैंक में पड़े हैं, तो श्याम का हिसाब निकलेगा। 31,000 में से 800 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, एक गया 30, 29,200 बचेंगे इसके, 29,200 इसके बच गए। ठीक है, तो 29,200 क्योंकि पैसे नहीं है फर्म में, केवल 6,000 रुपये हैं, तो ये 29,200 से भुगतान कर ही नहीं पाएगी फर्म। तो क्या होगा, ये पैसे उसके लोन में ट्रांसफर हो जाएंगे जो कि फ्यूचर में उसको दिए जाएंगे। तो लिखे जाएंगे टू श्याम्स लोन अकाउंट। 29,200 उसका हिसाब बन गया।
31,000 टोटल उसकी अमाउंट बनी थी, जिसमें लॉस हुआ था 1800, वो घटकर उसको 29,200 का पेमेंट होगा। चूंकि अब तो अभी टेक्निकल फॉल्ट आ गया था थोड़ा, इसलिए थोड़ी वीडियो कट हुई। इसमें अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर इसका लोन 29,200 में ट्रांसफ़र तो हो चुका है। क्योंकि अभी हरी व्यवसाय करेगा तो हरी का बैलेंस हमें निकालना है, जो कि बैलेंस के रूप में ही जाएगा टू बैलेंस CD। ठीक है, तो 29,000 में से, क्योंकि टोटल हरी का 29,000 है, 29,000 में से कितने घटाने, 12,700। तो ये 12,700 घटा लीजिए, ये आएंगे 16,300। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे इसको, 0 3 और ये 8 9। ठीक है, इसका बैलेंस आया कितना, 16,300। तो अब ये तो लोन में ट्रांसफ़र हो गया है और बाकी की ये इसकी ये क्योंकि व्यवसाय करता रहेगा तो इसलिए ये आगे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ा बैलेंस शीट देखेंगे, इसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनती है इसी में मैं बना देता हूँ। क्योंकि अब एक ही पार्टनर रह गया है फर्म में, इसका नाम हरी है, तो ये साझेदारी कैसी हो गई बताइए। क्योंकि फर्म में कम से कम कितने मिनिमम पार्टनर होने चाहिए, 2 पार्टनर होने चाहिए। तो अब ये साझेदारी संस्था तो कहलाई नहीं पाएगी, क्योंकि ये अवैध हो गई। साझेदारों में कम से कम 2 और अधिकतम जो संशोधन हुआ है उसके अकॉर्डिंग 100 पार्टनर होने चाहिए। तो अब यहाँ इसके बाद बैलेंस शीट जो बनेगी उसको देखते हैं। डेबिट क्रेडिट नहीं होता, मैं यहीं बना देता हूँ बैलेंस शीट केवल सिंगल पार्टनर की। देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, संपत्ति में जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुई है, लायबिलिटीज में जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुई है उसको यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले इसमें कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो क्योंकि केवल हरी की ही कैपिटल बची है, तो हरी की कैपिटल कितनी लिखेंगे, ये जो आई है अभी 16,300। ठीक है, 16,300 के बाद इसमें क्रेडिटर्स भी हैं और उसका श्याम का लोन भी है। तो श्याम्स लोन लिख लेते हैं पहले। श्याम्स लोन इधर इसलिए आया क्योंकि अभी इसका भुगतान नहीं किया है फर्म के लिए, ये अभी भी दायित्व ही है। तो 29,200 इसका आया था। उसके बाद क्रेडिटर्स और दिए हैं, क्रेडिटर्स बुक में दिए हैं 7,500 के, और इसमें आपने जो कमी की थी वो कितनी, 2% यानी कि 150 रुपये। तो ये कितने बचेंगे इसमें, ये बचेंगे 7,350। ठीक है, ये इधर का अब कुछ नहीं है, लायबिलिटीज पूरा हो गया। अब एसेट्स में चलते हैं। तो सबसे पहले थी प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन दे रखी थी 20,000 की, और इसमें वो आपसे कमी करवा रहा था 7.5% यानी 1,500 की इसमें कमी हुई थी जब रिवोल्यूशन अकाउंट में आपके लिखा होगा। तो ये बचे 18,500। उसके बाद स्टॉक में भी इसने कुछ कमी की है, कमी बताई है। तो स्टॉक दिया है 16,000 का, और 16,000 में आई थिंक कमी हुई थी 2,400 की, जो कि 15% थी। तो ये कितने बचे, ये बचे 2 गए 14, 13,600। उसके बाद डेटर्स में भी प्रोविज़न लगाया गया है। डेटर्स में कितना है प्रोविज़न, डेटर्स है 15,000 के, और प्रोविज़न लगाया था 5% यानी कि 750 का। तो ये बचे 14,250। उसके बाद कैश, जो कि ऐसी ही लिखी जाएगी, उसमें कुछ नहीं है, 500। और उसके बाद लास्ट में कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 6,000 का। बस अब इसमें कुछ नहीं बचता है। एक बार इसका टोटल देख लेते हैं। 0 5 11 12 13 और 5 8 हासिल 1, यह है 10 21 22 हासिल 2, 52,800
50, 52 850, ठीक है। इधर का और जोड़ लेते हैं एक बार, 50, 5 और 8 तेरी कुछ नहीं, ये आया 13, ये है 15 और 22 2, ये 52 850, ठीक है। ये सवाल मैंने आज यहाँ किया, इसकी बैलेंस शीट बराबर है, यह सवाल ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हो सकता है, मुझे उम्मीद है ये सवाल समझ में नहीं आया हो। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें। बाकी मैं इसकी PDF में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा ही, जो समस्या आती है वहाँ देखें। बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।